सच के साथ। नमस्कार, सिटी वाराणसी लाइव में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अमित मिश्रा। आइए नजर डालते हैं आज की खास खबरों पर। सर्व सेवा संघ प्रकरण को लेकर शास्त्री घाट पर जन प्रतिरोध सभा का आयोजन, शामिल हुए किसान नेता राकेश सिंह टिकैत व योगेंद्र यादव। बीएचयू में प्रख्यात फिलोसफर अरविंदो के जीवन पर आयोजित हुआ सेमिनार। प्रतिकार यात्रा मामले में नामजद लोगों में से पूर्व विधायक अजय राय को छोड़कर कई पद से हटाया गया मुकदमा, अजय राय ने जताई नाराजगी। और स्वामी हर्षवर्धन पब्लिक स्कूल की जगतगंज शाखा में सावन महोत्सव का भव्य आयोजन, स्कूल के बच्चों ने प्रस्तुत किया मनमोहक कार्यक्रम। और अब समाचार विस्तार से। सर्व सेवा संघ परिसर राजघाट और सर्वोदय प्रकाशन को वापस पाने के लिए गांधीजनों ने जनसभा आयोजित किया। गुरुवार को शास्त्री घाट कचहरी वाराणसी में सर्व सेवा संघ परिसर राजघाट और सर्वोदय प्रकाशन को वापस पाने के लिए गांधीजनों ने जनसभा आयोजित किया। सभा में बहुसंख्यक गांधीजन आपातकाल में जेल गए हुए लोकतंत्र सेनानी हैं। लोगों ने कहा कि वो कांग्रेस की सरकार थी। इंदिरा गांधी को तानाशाह नेता कहा जाता था, लेकिन उस समय भी अभिव्यक्ति की आज़ादी पर ऐसे पहरे नहीं थे। जन आंदोलनों से जुड़े सामाजिक संघर्ष के अंतर्राष्ट्रीय स्तर के चेहरे आज शास्त्री घाट पर कमर कस के लड़ाई की अगुवाई के लिए दिखे। यूपी के भी प्रमुख जिलों से सामाजिक कार्यकर्ता बनारस में आज हुई सभा में पहुंचे। अगस्त क्रांति 1942 की पवित्र स्मृति में आयोजित सभा में लोगों ने नरेंद्र मोदी की बीजेपी सरकार के खिलाफ नई आज़ादी की लड़ाई लड़ने को और नया देश निर्माण करने का संकल्प लिया। सभा में प्रमुख रूप से मेधा पाटेकर, किसान नेता राकेश टिकैत, योगेंद्र यादव, अरुंधति ध्रुव, फैसल, अफलातून भाई, सर्व सेवा संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंदन पाल, समाजवादी नेता डॉक्टर सुनीलम, प्रोफेसर आनंद कुमार, आशा भोथरा, फिरोज मीठी बोलवाला, पूर्व विधायक पंकज पुष्कर, वरिष्ठ गांधीवादी कुमार प्रशांत, प्रदीप खेलोलकर, जागृति राही, विनय शंकर राय मुन्ना, रंजू सिंह, विनोद रंजन, रमेश ओझा, नंदलाल मास्टर, अविनाश काकड़े, सुगन बरन, शंकर राणा, सतीश सिंह, संजीव सिंह, एकता, वल्लभाचार्य पांडे, गुड्डी, मुकेश झंझरवाला, सतीश चौहान, मनीष शर्मा आदि मौजूद थे। वरिष्ठ कांग्रेस नेता अजय राय ने पत्रकार वार्ता करके कहा कि 2015 की प्रतिकार यात्रा में शामिल कई दलों के नेताओं का मुकदमा तो वापस हो गया, केवल मेरे ऊपर अभी भी मुकदमा चल रहा है। प्रतिकार यात्रा में शामिल लोगों के ऊपर से लगाया गया मुकदमा वापस लिए जाने को लेकर वरिष्ठ कांग्रेस नेता एवं पूर्व विधायक अजय राय ने लौराबी स्थित अपने आवास पर आयोजित एक पत्रकार वार्ता में कहा कि मैं राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे और माननीय प्रियंका गांधी का सिपाही हूँ। सत्य, न्याय और जनहित के लिए मैं सदैव खड़ा था, हूँ और रहूंगा। मेरा 5 दशकों का सार्वजनिक जीवन आपके सामने है। मैंने अपने राजनीतिक जीवन में हर वर्ग, हर तबके को बराबर का सम्मान दिया। राजनीति मेरे लिए सेवा और संस्कार का नाम है, ना कि पैसा कमाना। राजनीतिक मुकदमों को छोड़ दिया जाए तो मेरे ऊपर एक भी ऐसा आरोप या मुकदमा नहीं है जिससे यह सिद्ध हो कि मैं कोई अपराधी हूँ। साधु संतों के आह्वान पर सन 2015 को जो प्रतिकार यात्रा निकाली गई उसमें भाजपा के भी वर्तमान समय के कई विधायक और मंत्री थे। भाजपा के नेताओं में रविंद्र जायसवाल, ज्योत्सना श्रीवास्तव, डॉक्टर दयाशंकर मिश्र दयालु, लक्ष्मण आचार्य आदि भी इस यात्रा में शामिल थे। पर दुर्भाग्य की बात है कि सिर्फ मुझे छोड़कर बाकी सभी 81 लोगों के ऊपर से मुकदमा हटाने का आदेश देकर अपनी मंशा को स्पष्ट कर दिया गया है। वस्तुतः यह सारा कुछ सिर्फ इसलिए किया जा रहा है कि मुझे कैसे फंसाया जाए। ऑर्डर है, ये शायद पहला ऑर्डर होगा उत्तर प्रदेश सरकार में अभी तक का किसी भी सरकार में, पूर्व की कोई सरकार की मुकदमा संख्या 1 86/15 और उसमें एक आदमी को छोड़कर बाकी लोगों को उसमें से उनके मुकदमे हटा लिए जाए। तो यह सरकार पूरी तरीके से अन्याय कर रही है और पूरी तरीके से भेदभाव कर रही है। क्या न्यायालय में जाएंगे इसको लेकर? बिल्कुल, हम मान ली आगे हमें सरकार दिख रहा है कि सरकार किस तरीके से कार्रवाई कर रही है, तो माननीय न्यायालय में जाकर हम अपना निवेदन करेंगे, उनसे आग्रह करेंगे, न्याय मांगेंगे। क्या न्यायालय भी अब उसी कैटेगरी में आ गई है राजनीति में? नहीं, न्यायालय में मैं इस पर कोई टिप्पणी नहीं करूँगा। न्यायालय हमेशा जस्ट रहा है, न्यायालय ने हमेशा न्याय किया है। राहुल जी को देखिए, माननीय उच्चतम न्यायालय ने पूरी तरीके से राहुल गांधी जी को उसमें देखा कि उनके साथ गलत हो रही है, उनको उसमें रिलीफ दिया और राहुल गांधी जी आज जाकर न्यायालय के पूरा भरोसा है कांग्रेस पार्टी को, कांग्रेस के कार्यकर्ता को, खड़े होकर न्यायालय में आज सही बात को राहुल जी ललकारे और मणिपुर से लेकर हरियाणा से लेकर पूरे देश की स्थितियों को सामने रखा। यौन उत्पीड़न के आरोपी प्रोफेसर की दर्शन शास्त्र विभाग बीएचयू में होने वाले व्याख्यान में बुलाने को लेकर विद्यार्थियों ने विरोध किया। बीएचयू के दर्शन शास्त्र विभाग में बुधवार को छात्र छात्राओं ने हंगामा किया। भगत सिंह यूथ ब्रिगेड के बैनर तले इन छात्र छात्राओं ने विभाग में गुरुवार से शुरू हो रहे व्याख्यान में यौन उत्पीड़न के आरोपी प्रोफेसर को बुलाने का विरोध किया। छात्र छात्राओं की सुरक्षा कर्मियों से धक्का मुक्की भी हुई।
छात्रों का कहना था कि प्रोफेसर पर हाल में ही एक महिला ने यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया है। मामले की अभी जांच चल रही है, ऐसे में उनका नाम कार्यक्रम से हटाया जाए। विद्यार्थियों ने इस संबंध में विभागाध्यक्ष को ज्ञापन भी दिया। धर्म एवं दर्शन विज्ञान विभाग काशी हिंदू विश्वविद्यालय में गुरुवार को एक सेमिनार का आयोजन किया गया। काशी हिंदू विश्वविद्यालय स्थित धर्म एवं दर्शन विज्ञान विभाग में गुरुवार को एक सेमिनार का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ मालवीय जी की प्रतिमा पर दीप प्रज्वलन और कुलदीप के साथ हुआ, जिसके बाद कार्यक्रम में पधारे अतिथियों का स्वागत माल्यार्पण और अंगवस्त्रम देकर किया गया। शोध छात्र दिवाकर मौर्य ने बताया कि आज हमारे यहाँ जो सेमिनार का आयोजन किया गया उसमें अरविंदो जी की फिलॉसफी पर सेमिनार आयोजित किया गया है, जिसमें हैदराबाद से प्रोफेसर आरती प्रधान आए हुए हैं। मुख्य अतिथि आरती प्रधान कार्यक्रम की अध्यक्षता एसपी पांडे के साथ ही विभाग के एचओडी आनंद मिश्रा उपस्थित रहे। कार्यक्रम का संचालन डॉक्टर श्रुति मिश्रा ने किया। कार्यक्रम में विभिन्न संकायों के लगभग सैकड़ों छात्र छात्राओं एवं शोध छात्रों ने प्रतिभाग किया। वर्तमान में अरविंदो जी की जो प्रासंगिकता है उसको लेकर सेमिनार का आयोजन किया गया है। कार्यक्रम में पहुंचे अतिथियों ने विभिन्न पहलुओं पर विस्तार से चर्चा की। फिलॉसफी ऑफ श्री अरबिंदो पे उन्हीं का व्याख्यान हो रहा है। उद्देश्य क्या है इस कार्यक्रम? उद्देश्य है जो क्या कहते हैं आज़ादी के योद्धाओं को लोग याद करें और उनके दर्शन पर जो है विचार करें। आज़ादी की 76वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में 95 बटालियन केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल ने प्राथमिक कन्या विद्यालय में हर घर तिरंगा कार्यक्रम की शुरुआत की। आज़ादी की 76वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में सुरेंद्र चौधरी पुलिस उप महानिरीक्षक रेंज चंदौली के मार्गदर्शन एवं अनिल कुमार वृक्ष कमांडेंट के पर्यवेक्षण में 95 बटालियन केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल ने प्राथमिक कन्या विद्यालय पिसनरिया पहाड़िया में हर घर तिरंगा कार्यक्रम की शुरुआत की। इस कार्यक्रम में लगभग 200 तिरंगा झंडा बांटा गया एवं बच्चों को चॉकलेट देकर प्रोत्साहित भी किया गया। कार्यक्रम में अध्यापक एवं बच्चों के साथ मिलकर एक जन जागरूकता रैली भी निकाली गई। रैली में सभी को एक एक तिरंगा देकर अपने अपने घरों पर लगाने के लिए बताया गया एवं तिरंगा झंडे के स्वाभिमान को बचाए रखने के लिए जागरूक भी किया गया। इस कार्यक्रम में 95 बटालियन के उमाकांत ओझा, उप कमांडेंट सूबेदार मेजर कुमार राजीव, निरीक्षक नाथूराम सिंह, कमलेश कुमार यादव, प्रवीण सिंह, आशुतोष तिवारी, रमेश सिंह, उमेश प्रताप, धर्मेंद्र कुमार, साथ में वाहिनी के तमाम जवानों ने बढ़ चढ़ कर भाग लिया। प्राथमिक कन्या विद्यालय के प्रधानाध्यापक मानवेंद्र पांडे, सहायक अध्यापक किरण देवी, शिक्षा मित्र नीलम कुमारी, संगीता यादव एवं स्कूल के बच्चों ने भी बढ़ चढ़ कर भाग लिया। यहाँ पर वक्त चला छोटे से ब्रेक का। बने रहिए सिटी वाराणसी लाइव के साथ। वाराणसी लाइव, सच के साथ। 24 घंटा में वो लड़का अगर हमरा ना मिलल तो सारा शहर के आग लगा दे। मन के भंवरा जेएमएस प्रस्तुत शांति प्रोडक्शन स्क्रिप्ट, प्रोड्यूसर सुभाष यादव। अगर कोनो भी सूरत में जनता के वोट देवे से रोकल गई तो हम बोलब ना, सीधा ठोकब। डिजिटल पार्टनर फटाफट डिजिटल, एचएस पवन द्वारा निर्देशित प्रजातंत्र। आज वर्दी बोल रहा बा। रितेश पांडे, काजल राघवानी अभिनीत एक संपूर्ण पारिवारिक फिल्म जल्द ही आपके नजदीकी सिनेमाघरों में। प्रजातंत्र, प्रोड्यूसर सुभाष यादव, डिजिटल पार्टनर फटाफट डिजिटल, एचएस पवन द्वारा निर्देशित और रितेश पांडे, आराधना मिश्रा और कल्पना जी के सुरीले गानों से सजी एक संपूर्ण पारिवारिक फिल्म। I am a student of Jeevandeep Mahavidyalaya. I am proud of Mahavidyalaya for excellent faculty, best support and best infrastructure and best place. I am a student of Jeevandeep Mahavidyalaya. I am proud of Mahavidyalaya for excellent faculty, best support and best infrastructure and best place. I am a student of Jeevandeep Mahavidyalaya. I am proud of Mahavidyalaya for excellent faculty, best support and best infrastructure and best. 24 घंटा में वो लड़का अगर हमरा ना मिलल तो सारा शहर के आग लगा दे। मन के भंवरा जेएमएस प्रस्तुत शांति प्रोडक्शन स्क्रिप्ट, प्रोड्यूसर सुभाष यादव। अगर कोनो भी सूरत में जनता के वोट देवे से रोकल गई तो हम बोलब ना, सीधा ठोकब। डिजिटल पार्टनर फटाफट डिजिटल, एचएस पवन द्वारा निर्देशित प्रजातंत्र। आज वर्दी बोल रहा बा। रितेश पांडे, काजल राघवानी अभिनीत एक संपूर्ण पारिवारिक फिल्म जल्द ही आपके नजदीकी सिनेमाघरों में।
प्रजातंत्र प्रोड्यूसर सुभाष यादव, डिजिटल पार्टनर फटाफट डिजिटल, HS पवन द्वारा निर्देशित और रितेश पांडे, आराधना मिश्रा और कल्पना जी के सुरीले गानों से सजी एक संपूर्ण पारिवारिक फिल्म सच के साथ। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। स्वामी अर्चमान पब्लिक स्कूल की जगतगंज शाखा में सावन महोत्सव बड़े धूमधाम के साथ मनाया गया। स्वामी अर्चमान पब्लिक स्कूल की जगतगंज शाखा में सावन महोत्सव का आयोजन गुरुवार को बड़े हर्षोल्लास के साथ विद्यालय प्रांगण में आयोजित किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ विद्यालय के प्रबंधक बाबा प्रकाश ध्यानंद द्वारा दीप प्रज्वलन से हुआ। तत्पश्चात विद्यालय के प्रधानाचार्य द्वारा स्वागत भाषण दिया गया। सावन का आनंद अनूठा है। इस ऋतु में प्रकृति अनेक तरह से अपने मनमोहक रूप दिखाती है। कुछ इसी तरह की धनुषणी रंगों की मनभावन छटा बिखेरे विद्यालय के नौनिहालों द्वारा कृष्ण रासलीला का रंगारंग कार्यक्रम प्रस्तुत किया गया। तो वहीं कार्यक्रम के द्वितीय चरण में मधुर कजरी कैसे खेले जेबू सावन में कजरिया प्रस्तुत किया गया। तत्पश्चात एक लघु नाटक काशी की मनभावन छटा को समर्पित प्रस्तुत किया गया। इस लघु नाटिका में सावन महीने की महत्ता को बच्चों द्वारा महादेव माता पार्वती के बड़े ही मनमोहक रूप में प्रस्तुत किया गया। वैसे भी सावन के महीनों को भगवान शिव की भक्ति का महीना भी कहते हैं, तो इस कथन को विद्यार्थियों द्वारा पूर्णतः अपने कार्यक्रम के द्वारा स्पष्ट भी कर दिया गया। विद्यालय के प्रधानाचार्य ने बताया कि इस वर्ष सावन की छठा ही अलग है, क्योंकि जहां पुरुषोत्तम मास भी है, झुलनोत्सव में लोगों का समागम भी है, वहीं सावन महोत्सव में बच्चों की रंगारंग प्रस्तुति ने तो सभी के मन को पूरी तरह उत्साहित कर दिया। कार्यक्रम के अंत में विद्यालय के प्रबंधक बाबा प्रकाश ध्यानंद द्वारा विद्यार्थियों को आशीर्वचन दिया गया। तत्पश्चात पुरस्कार वितरण किया गया। कार्यक्रम का संचालन अमित मिश्रा ने एवं धन्यवाद ज्ञापन सुमन लता द्वारा दिया गया। आज स्वामी हरसेवानंद पब्लिक स्कूल जगतगंज में सावन महोत्सव का आयोजन किया गया है, जिसमें छात्र छात्राओं द्वारा सावन महीने का सौंदर्य, पौराणिक साक्ष्य और काशी में उसका विशेष महत्व के संदर्भ में गीत, नृत्य एवं अभिनय के माध्यम से प्रदर्शन किया जा रहा है। लोक संस्कृति और अपनी देशी परंपरा को समर्पित इस कार्यक्रम में प्रतिभाग करने वाले सभी छात्र छात्राओं को शुभकामना देता हूं। श्री काशी विश्वनाथ मंदिर में शुक्रवार को अंतर्राष्ट्रीय शिव संवाद कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। श्री काशी विश्वनाथ मंदिर में शुक्रवार को अंतर्राष्ट्रीय शिव संवाद कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। विश्वनाथ कॉरिडोर परिसर में आयोजित होने वाले इस कार्यक्रम की तैयारियां तेजी से की जा रही हैं। 11 अगस्त को विश्वनाथ कॉरिडोर परिसर में होने वाले इस कार्यक्रम में देश तथा विदेशी शिव भक्त शामिल होंगे। कार्यक्रम में देश के विभिन्न राज्यों से आए विद्वान और वक्ता गण कण कण में शिव को विभिन्न माध्यम से स्थापित एवं सिद्ध करेंगे। मनोरंजक और मनोहारी संवाद देश और विदेशों में शिव की सार्थकता प्रमाणित करेंगे। श्री काशी विश्वनाथ कॉरिडोर में होने वाले कार्यक्रम को लेकर आयोजकों ने बताया कि अंतर्राष्ट्रीय शिव संवाद कार्यक्रम का शुभारंभ वाराणसी के महापौर अशोक तिवारी द्वारा किया जाएगा। कार्यक्रम दोपहर 1 बजे से शाम 7 बजे तक आयोजित होगा। 1 बजे से 7 बजे तक कार्यक्रम है और देश में जैसा नाम से अंतर्राष्ट्रीय शिव संवाद की प्रक्रिया जो हमारे समाज से जा रही है,
को स्थापित करना दूसरा, उसके 5 विषय है। अगर हम चिकित्सा में शिव है, पर्यावरण में शिव है, तो पूरे विश्व स्तर को हमें बताना चाहिए कि भारत पर्यावरण आज से नहीं, सनातन प्रकृति से पर्यावरण में जीता ही रहा है। उसी परिप्रेक्ष्य में हम लोग चिकित्सा में शिव, पर्यावरण में शिव, साहित्य में शिव, कला में शिव, यानी कण कण में शिव, इस बात को हम लोग रखेंगे। अलग अलग क्षेत्रों के विशेषज्ञ आ रहे हैं और वो अपने अपने क्षेत्रों में भारतीय संस्कृति क्या थी, वर्तमान परिस्थिति क्या है और कैसे इसको सुदृढ़ किया जाए, इस विषय पर विचार। पुरुषोत्तम मास के पावन अवसर पर गोपाल मंदिर में श्री भागवत पोथी जी का पूजन किया गया। पुरुषोत्तम मास के पावन अवसर पर षष्ठ दिवस पर गुरुवार को श्री गोपाल मंदिर प्रांगण में श्रीमद् भागवत सप्ताह ज्ञान यज्ञ पर षष्ठ पीठाधीश्वर श्याम मनोहर महाराज व षष्ठ पीठ युवराज प्रियंदु बाबा ने श्री भागवत पोथी जी का पूजन किया। उसके पश्चात मुंबई से पधारे भागवत वक्ता कृष्ण रंजन शास्त्री ने कथा का प्रारंभ किया। उन्होंने बताया कि इंद्र के अहंकार को समाप्त करने के लिए श्री कृष्ण ने गोवर्धन पूजन करवाया। गोवर्धन पर्वत भगवान के भक्तों में सर्वश्रेष्ठ भक्त है, इस कारण उन्हें हरिदास वर्य कहा जाता है। भगवान ने गोवर्धन पर्वत को 7 दिन 7 रात पर्यंत अपने हस्त में धारण करके ब्रजवासी भक्तों एवं गायों की रक्षा की, जिसके माध्यम से सभी ब्रज भक्तों को अलौकिक आनंद की प्राप्ति हुई। कथा के प्रसंग में शास्त्री जी ने रास पंचाध्याय की कथा का श्रवण कराया। कथा के पूर्व षष्ठ पीठाधीश्वर गोस्वामी श्री श्याम मनोहर महाराज ने व गोस्वामी प्रियंदु बाबा साहब ने भागवत पोथी जी का पूजन किया। इस अवसर पर ब्रिज किशोर किनारीवाला, मनोज मुनीमवाला, प्रदीप अग्रवाल आदि उपस्थित रहे। उत्तम मास चल रहा है। हमारे आचार्य चरण षष्ठ पीठाधीश्वर गोस्वामी 108 श्री श्याम मनोहर जी महाराज और षष्ठ पीठ युवराज गोस्वामी प्रियंदु बाबा के आज्ञा के अनुसार श्रीमद् भागवत कथा ये संपन्न हो रही है। ये भागवत कथा के वक्ता मुंबई से पधारे श्री कृष्ण दत्त निरंजन शास्त्री जी हैं, जो बहुत ही सुंदर पुष्टि मार्गी कथा का श्रवण कराते हैं और जैसा आप देख रहे हैं कि वैष्णव लोग इसका कथा का आनंद ले रहे हैं। ये पुरुषोत्तम माह के अंतर्गत हो रहा है। श्रावण मास में अधिक मास में काशी में विराजित भगवान विश्वपति का भव्य श्रृंगार किया गया। श्रावण मास में लगे अधिक मास में गुरुवार को काशी में भगवान विश्वपति का भव्य श्रृंगार किया गया। दशाश्वमेध क्षेत्र में स्थित भगवान विश्वपति के मंदिर में जल विहार श्रृंगार व भगवान विश्वपति की प्रतिमा का पंचामृत स्नान करवाया गया। इस दौरान 11 ब्राह्मणों के द्वारा वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ विधि विधान से पूजन किया गया। वहीं भगवान विष्णु के स्वर्ण मुखौटा व चांदी के छत्र, बाबा के अष्टधातु की प्रतिमा को पालने पर विराजित किया गया। मुख्य द्वार को अशोक की पत्तियों, कामनी की पत्तियों, रंग बिरंगे कपड़ों एवं विद्युत झालरों से सजाया गया था। प्रातःकाल 4 बजे से मंगला आरती, अजय गिरी एवं शयन रात्रि 1 बजे संपन्न कराया गया। संतोष गिरी द्वारा भोर की आरती रुद्राभिषेक के साथ संपन्न किया गया, जिसमें गिरी परिवार द्वारा भोग प्रसाद वितरण किया गया। इसी के साथ सिटी वाराणसी लाइव का ये संस्करण में समाप्त करते हैं। मुझे विजय आज्ञा, नमस्कार। लाइव सच के साथ।